जो अपने घर पर बैठ करके इस कथा का श्रवण लाभ कर पा रहे हैं, उन सभी भगवत भक्तों को श्री राधा। जब इस जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, कल्प कल्पांतरों के पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के ऐसे सुंदर कथाओं में ऐसे दिव्य चरित्रों का हम लोग श्रवण कर पाते हैं। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है दोस्तों। व्यक्ति को यदि भोजन ना मिले, पानी ना मिले, तो व्याकुलता सी मच जाती है कि नहीं? थोड़ी देर जल की व्यवस्था ना हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो बेचैनी सी होने लगती है, शरीर एकदम शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। किसी से पूछो क्या हुआ भैया, तो यही प्रति उत्तर मिलता है, क्या बताए, अब शरीर में शक्ति नहीं रही। कोई ये नहीं बोलता कि शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, शरीर में विष्णु भगवान नहीं रहे, शरीर में कृष्ण नहीं रहे। यही बोलता है कि भैया शरीर में अब शक्ति नहीं रही। तो शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं, शक्ति ही प्रधान है। तो भोजन और पानी ये शरीर का भोजन है, परंतु ये सत्संग जो है ये आत्मा का भोजन है। एक संत बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति। बिना पानी बिना भोजन के ये उदर में क्रांति सी मचने लग जाती है। और बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। सांसारिक भौतिक वस्तुओं से आपको सुख तो मिल सकता है, परंतु शांति नहीं मिल सकती। आज का जीव संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं को जुटाने में लगा हुआ है। हम इतना सब प्रयास करते हैं, इतना दौड़ भाग करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के दिन रात जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, किस लिए? शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। परंतु सुख मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए तो केवल सत्संग है। जैसे भयंकर ग्रीष्म काल में भगवान भुवन भास्कर की सूर्य की प्रखर किरणों से संतप्त गजराज पानी की खोज में निकल जाता है, और जब कोई सरोवर देखता है, कोई नदी देखता है, तो उस सरोवर में प्रविष्ट होते ही महाराज ऐसी डुबकी लगाता है, ऐसा स्नान करता है, थोड़ी देर तो ऐसा लगता है पूरा शरीर एकदम शीतल हो जाता है। परंतु कब तक? बोले जब तक वह गजराज उस सरोवर में है। जैसे ही सरोवर से बाहर निकला और सूर्य की रश्मियों का प्रखर किरणें उसके शरीर पर पड़ी, वही ताप, वही संताप। यही हाल है जीव का भी। प्यार से बोलो जय माता। जब तक हम इस सत्संग की सरोवर में हैं, तब तक तो शांति, तब तक तो घर परिवार व्यापार सब छूट जाता है। व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहते हम कहां बैठे। परंतु जैसे ही इस
सत्संग सरोवर से यह जीव बाहर निकलता है तो फिर वही दुनियादारी लग जाती है महाराज। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिरास्य मंत्रा, फिर वही संसार के विषय वासना संसार की ओर दौड़ने लग जाता है। तो ये सत्संग आत्मा का भोजन, आपका बड़ा सद्भाग्य जो इस नववर्ष की पावन उत्सव पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और ये जो अवसर है ये बड़ी कठिनाइयों से आता है, ये सहजता से प्राप्त नहीं होता। कई लोग विचार करते रहते हैं कि कथा होगी, हम लोग कथा सुनेंगे, कथा में जाएंगे, परंतु माँ भगवती जिसके ऊपर कृपा करती है, माँ भगवती का जिसके ऊपर अनुग्रह है, वही भक्त इस सत्संग के सरोवर में स्नान कर पाता है, अन्यथा सोच करके भी कुछ नहीं होता। क्या इस नगर में, इस गांव में इतने ही लोग हैं? नहीं, बहुत लोग हैं और भी, परंतु सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है वही जीव इस सत्संग में और कथा सुनने में और कथा कहने में हमारा मन लगता है। ध्यान देना, धन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, पद मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, संसार का वैभव मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, पति पत्नी पुत्र मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो संसार की सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हो, ये तो पापी पुरुष के पास भी होता है महाराज। लक्ष्मी यश सुतदारा पति पत्नी और सत्य संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये बड़ा दुर्लभ है। प्यार से बोलो जय माता दी। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, ध्यान से सुनना और इसे हमेशा के लिए याद भी कर लेना कि ये कौन सी तीन चीजें हैं जो हमारे जीवन में दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह, ये भगवान का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर जो हमें प्राप्त हुआ। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। एक तो मानव शरीर प्राप्त हो जाना, मनुष्य देह प्राप्त हो जाना, यही अपने आप में बड़ा दुर्लभ है महाराज। परंतु माँ भगवती की कृपा हो गई, उस जगत जननी को दया आ गई, मानव बना दिया, मनुष्य बना दिया। सुलभम सुदुर्लभम, वैसे बड़ा दुर्लभ है परंतु माँ भगवती ने कृपा करके उसे सुलभ करा दिया, मनुष्य शरीर मिल गया। ये बहुत बड़ी कृपा। तीन वस्तुओं, तीन चीजों में ये एक बड़ी कृपा है माँ भगवती की, मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो। और ये केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। स्वर्ग के बड़े बड़े देवता इस मानव शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ। फिर भी हम इस मनुष्य शरीर का महत्व नहीं समझते। जैसे एक संत बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, एक गरीब किसान के ऊपर प्रसन्न होकर के एक महात्मा ने उस गरीब किसान को एक मणि प्रदान की। खुश हो गए महात्मा। संतों का तो अपना आनंद है महाराज। प्रसन्न होकर के कहा कि ये भैया इधर आओ। बोले बोलिए महाराज जी क्या बात है। बोले ये देखो ये दिव्य मणि, ये चमकती हुई मणि, इसका नाम है पारस मणि, इसे अपने पास रखो। गरीब किसान प्रसन्न हो गया और उस पारस मणि को अपने पास में रख लिया। घर में ले जाकर के महाराज देव स्थान पर विराजमान कर दिया। सुबह शाम अगरबत्ती धूपबत्ती दीपक की आरती करता। वर्षों व्यतीत हो गए इस बात को। एक वर्ष के बाद जब पुनः वही महात्मा वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, यही गर्मियों का समय था। तो वह गरीब किसान खेत में खेती का काम कर रहा है, लकड़ियां काट रहा है। प्यारे से बोलो जय माता दी। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो ऐसे एक वर्ष पूर्व बड़ी सुंदर दिव्य मणि, अलौकिक दुर्लभ मणि, पारस मणि प्रदान करी थी और ये मूर्ख अभी लकड़ी ही काटा। पास में बुला करके आया, पास में बुला करके कहा इधर आओ। वह गरीब किसान आया, महाराज जी प्रणाम। बोले क्यों? बोले हमने तुम्हें पारस मणि प्रदान की थी, उसको कहां रख दिया? बोले महाराज आपने तो दिया तो था, परंतु आपने उसका उपयोग नहीं बताया और हमें पता भी नहीं था, इसलिए हमने उसे देव मंदिर में देवालय में स्थापित कर दिया। महात्मा कहने लगे मूर्ख, इतनी दिव्य वस्तु, इतनी दुर्लभ बहुमूल्य मणि तुझे हमने प्रदान की और तू व्यर्थ ही संसार के कार्यों में लगा। इसी प्रकार यह जीव भी है। ये मणि और कोई मणि नहीं, ये मनुष्य शरीर ही एक पारस मणि है। जब महात्मा ने उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया, दिखाओ उस मणि को, जैसे ही महात्मा ने हाथ में मणि लिया और लोहे से स्पर्श कराया महाराज, तो लोहा सोना बनता चला गया, सोना बनता चला गया, सोना बनता चला गया। देख देख करके किसान हैरान हो गया। हरे राम 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 राम, वर्षों पूर्व मेरे पास यह मणि रखी रही, परंतु मुझे इसका उपयोग करना नहीं आया। यदि सत्य में इसका महत्व मुझे समझता, उपयोग करना मुझे आता, तो हो सकता है आज संसार का मैं सबसे बड़ा धनवान सेठ बन जाता। प्यार से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। तो इस प्रकार से ये मनुष्य शरीर है बंधु, ये बड़ा दुर्लभ है। मां भगवती की अनुग्रह से, कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ। तो मनुष्यत्वम मैं निवेदन कर रहा था। दूसरी बात क्या है? मुमुक्षत्वम। मनुष्य शरीर तो हमें प्राप्त हो गया,
परंतु मनुष्य शरीर भी प्राप्त होकर के हमारे मन में यदि मोक्ष की कामना, मुक्ति की इच्छा हमारे मन में यदि जागृत नहीं हुई तो भी हमारा जीवन व्यर्थ है। और तीसरी बात, महापुरुष संशया, महापुरुषों का संग, संतों का संग, भगवान का सत्संग, ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ। एक तो मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम और महापुरुष संशया। तो कल की कथा में हम निवेदन कर रहे थे कि मां भगवती की देवी भागवत के इस महापुराण को श्रवण करने के लिए 3 तिथियां बड़ी विशेष बताई गई हैं। एक तो है अष्टमी और दूसरी है नवमी और चतुर्दशी। इन 3 तिथियों में यदि मां भगवती की कथा श्रवण की जाए, जो साधक, जो भक्त सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधकों को चाहिए, ऐसे भक्तों को चाहिए कि अष्टमी के दिन और नवमी और चतुर्दशी के दिन विशेष करके मां भगवती की कथा को श्रवण करें। बुलंबे मात की जय, अम्बे भवानी, दुर्गे महारानी, अम्बे भवानी, दुर्गा महारानी, नमो नमो